हेलो दोस्तों, नमस्कार। प्रैक्टिस सेट की सीरीज़ में आज फिर हम आपके समक्ष लेकर आए हैं 100 क्वेश्चन। ये टीजीटी पीजीटी फिजिकल एजुकेशन से संबंधित हैं। ठीक है। इसमें आने वाले परीक्षा जो भी है, टीजीटी पीजीटी, हो सकता है 1-2 महीने परीक्षा हो जाए। उसमें आपके फ़ायदे, मतलब कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके सीधे के सीधे फंस सकते हैं, या पिछली परीक्षाओं में भी इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन आए हैं। ठीक है। आगे देखिए, मैंने इसमें कि 100 क्वेश्चन है, तो पहला क्वेश्चन देखिए। इसमें पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्रिकेट के खेल में जब अंपायर वाइड का संकेत देता है तो कितनी संख्या में रन बन सकते हैं। क्रिकेट की बात हो रही है। कौन से गेम की? क्रिकेट गेम की बात हो रही है। और इसमें क्या है कि अगर अंपायर वाइड का संकेत देता है तो कितने रन बन सकते हैं। 1 रन, 4 रन, 6 रन, या कितने भी। तो इसका जो आंसर होगा, बताइए। इसका आंसर होगा, अधिकतर लोग क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन देखिए इसमें ज़्यादातर लोग एक को लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि वाइट का 1 रन तो बनता है उसे। इसके अलावा वो क्या ले नहीं सकता? भाई दौड़ के भी तो ले लेते हैं। तो इसका मतलब कोई पता नहीं है कि एक ही रन बनेगा कि एक से अधिक रन बन जाएंगे। पता चला कि विकेट कीपर के हाथ में नहीं रोक पाया वो, वाइट साइड से ये निकल गई बॉल। हो सकता है कि चार चार रन के लिए चली जाए। ठीक है। हो सकता है 2 रन ले लिए जाएं। हो सकता है 3 रन ले लिए जाएं। ठीक है, इसलिए इसमें दिया है कि क्या है, कितने भी रन बन सकते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है, निम्नलिखित कोड का प्रयोग करते हुए बास्केटबॉल खेल में प्रयोग आने वाले तकनीक उपकरणों को व्यवस्थित कीजिए। ऐसे उपकरण हैं इसमें जो बास्केटबॉल में इस तकनीक में क्या है, प्रयोग में आते हैं। ठीक है। बास्केटबॉल में कौन से उपयोग में आते हैं, ये देखिए। ठीक है। क्या है? खेल की घड़ी, 24 सेकेंड डिवाइस, स्कोर बोर्ड, अंपायरिंग कुर्सियाँ, प्लेयर फाउल मार्करस, 3 पॉइंट शूटर्स। तो इसमें 202 का जो होगा, 202 का होगा। इसमें कौन सा सही होगा? देखिए, खेल की घड़ी भी शामिल होगी इसमें, 24 सेकेंड डिवाइस भी होगी इसमें, और स्कोर बोर्ड भी होगा, और क्या होगा, 3 पॉइंट शूट्स भी होगा। ठीक है। तो पहला, दूसरा, तीसरा और छठा, यानी कि जो आपका डी होगा, ये वाला सही है। अगला देखिए। अगला क्या है? ट्रिपल जंप में कौन सी मूवमेंट लागू होती है जब एक जंपर एक पैर लैंड करता है और लगातार मूवमेंट के दौरान अपने शरीर के भार को दूसरे पैर पर शिफ्ट कर देता है। ठीक है। ट्रिपल जंप में कौन सी मूवमेंट लागू होती है जब एक जंपर एक पैर लैंड करता है और लगातार मूवमेंट के दौरान अपने पैर के भार को दूसरे पैर पर शिफ्ट करता है। क्या क्या होगी वो? रोल ओवर होगा, रोक ओवर होगा, कैरी ओवर होगा, या शिफ्ट ओवर होगा। ट्रिपल जंप की बात हो रही है। तो ट्रिपल जंप में 203 का जो होगा वो होगा आपका सी, ये कैरी ओवर होता है। क्या होता है? कैरी ओवर। ठीक है। ट्रिपल जंप जानते हो? ट्रिपल जंप में क्या होता है? लैंडिंग, ये आपका लैंडिंग एरिया होता है, मान लीजिए ये। ठीक। ये आपका रनवे हो गया, और इससे 13 13 मीटर पहले आपका क्या है, टेकअप बोर्ड होता है। ठीक है। और टेकअप बोर्ड क्या है, पुरुषों के लिए 13 होता है, 13 मीटर पहले, और महिलाओं के लिए अगर पूछ लिया जाए तो 11 मीटर पहले होता है। ठीक है। इसी में वो स्टेप की बात हो रही है। अगला देखिए। अगला है, अगला क्वेश्चन क्या है? एक मानक आकार के तरण ताल में प्रत्येक लाइन की चौड़ाई कितनी होती है? प्रत्येक लाइन की चौड़ाई पूछी गई है भाई। तरण ताल, तरण ताल जानते हो? ताला मतलब, तरण ताल मतलब तैरने वाला तालाब। ठीक है। तो इसमें मानक लाइन कितनी चौड़ाई होगी, चौड़ाई कितनी होगी? मान लीजिए यहाँ पर ये तालाब है बना हुआ आपका, ये तैरने के लिए, ये मान लीजिए ये लाइनें हैं। ठीक। तो इन लाइनों में जो जिसमें खिलाड़ी मतलब ये जैसे ये है, इसमें खिलाड़ी क्या करेगा, इसी में तो तैरेगा इनमें। तो इन लाइनों की अगर चौड़ाई पूछ ली जाए कि इसकी चौड़ाई कितनी होगी, ये चौड़ाई कितनी होगी, इस चौड़ाई की बात हो रही है। ठीक है। तो इस चौड़ाई की जो होगी, कितनी होगी? 1.22 होगी, 1.50, या 2.50, या और अधिक। तो ये इसमें जो होगा, उसमें क्या होगा, 2.50 मीटर होती है। कितनी होती है ये? 2.50 मीटर होती है। कितनी? 2.50 मीटर चौड़ाई। अगला देखिए। अगला है, टेनिस के कौशल
टेनिस के कौशल डिस्क में बॉल को हिट किया जाता है। टेनिस के कौशल डिस्क में बॉल को हिट किया जाता है। कहाँ बॉल को हिट किया जाता है? ऊंची और तेज में, नीचे और आराम से, हार्ड और नीचे से, ऊंची और आराम से। टेनिस के कौशल डिस्क में बॉल को हिट किया जाता है। टेनिस के कौशल डिस्क में बॉल को हिट किया जाता है। ठीक है, टेनिस के कौशल डिस्क में बॉल को हिट किया जाता है। ऊंची और तेज में, नीचे और आराम से, हार्ड और नीचे से, ऊंची और आराम से। ठीक है, किसमें? टेनिस के कौशल डिंस डिंक में बॉल को हिट किया जाता है। कहाँ? 205 का आपको कौन सा होगा आंसर? यह है ऊंची और आराम से। ठीक है, टेनिस की जो बॉल होगी उसको हिट जो किया जाएगा, ऊंची बॉल और आराम से हिट किया जाता है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, टेनिस के खेल में जब ब्रेकर क्या है? टेनिस के खेल में जब ट्राई ब्रेकर होता है तो खिलाड़ी अपने पाले या ग्राउंड को बदलते हैं के बाद कितने पॉइंट के बाद की बात हो रही है? मतलब जब ट्राई ब्रेकर हो रहा है, ठीक है, तो 8 पॉइंट के बाद बदलेगा, या 5 पॉइंट के बाद, या 7 पॉइंट के बाद, या 6 पॉइंट के बाद? तो ये जो बदलेगा वो आपका 6 पॉइंट के बाद क्या करेगा? बदल जाता है। ठीक है, ट्राई ब्रेकर में। अगला देखिए, अगला है क्वेश्चन, वॉलीबॉल के खेल में जब एक टीम अपनी सर्विस को बराबर नहीं रख पाती है तो दूसरी टीम को क्या मिलेगा? इसमें क्या दिया? वॉलीबॉल की बारे में बात हो रही है। अगर वॉलीबॉल की एक टीम मान लीजिए सर्विस नहीं रोक पा रही है, बार बार सर्विस दूसरे के पास जा रही है, तो क्या होगा? उसे क्या मिलेगा विरोधी टीम के लिए? ये पूछा जा रहा है। तो क्या मिलेगा बताइए? पॉइंट मिलेगा, हैंड आउट मिलेगा, साइड आउट मिलेगा, या रोटेशन मिलेगा। ठीक है, मैं समझा दे रहा हूँ इसमें थोड़ा सा। ये देखिए, मान लीजिए ये आपका ग्राउंड है। ठीक है, ये क्या हो गया? ये आपका ग्राउंड हो गया। ठीक, ये नेट हो गया, ये आपकी अटैक लाइन हो गई, इधर ये अटैक लाइन हो गई, ये आपका सर्विस एरिया हो गया, और ये सर्विस एरिया हो गया। ठीक, मान लीजिए ये ए टीम है। ए टीम बार बार सर्विस को कर रही है, और ये वाली टीम क्या है? हर बी टीम जो है बार बार सर्विस को गिरा दे रही है। मान लो इसने यहाँ से सर्विस दी, यहाँ बॉल गिर गई, तो फिर सर्विस ए के पास आ जाएगी। इसने फिर बॉल सर्विस दी और फिर इनके पाले में बॉल गिर गई, तो फिर सर्विस से ए के पास आ जाएगी। ठीक है, तो ये बार बार सर्विस का ए के पास आने का मतलब क्या होता है बताइए? पॉइंट मिलेगा, हैंड आउट दिया जाएगा, साइड आउट दिया जाएगा, या रोटेशन दिया जाएगा। तो इसका मतलब होता है उसके पॉइंट दिया जाएगा। क्या दिया जाता है? जो बार बार सर्विस गिराती है उसकी अपोजिट टीम को, यानी जो सर्विस करती है, उसको 1 पॉइंट मिलता है। ठीक है, यानी इसके लिए पॉइंट मिलेंगे। ठीक, अगला देखिए, अगला है, प्रत्येक लेन की चौड़ाई होती है एक मानक आकार के एथलेटिक्स ट्रैक में। ठीक है, प्रत्येक लेन की चौड़ाई होती है एक मानक आकार के एथलेटिक्स ट्रैक में। अब ट्रैक की बात आ रही है। मान लीजिए ट्रैक में बना दे रहा हूँ छोटा सा, आपकी समझ में आ जाए थोड़ा सा। ठीक है, 2 लाइनों का ट्रैक बनाऊँगा। होता तो अगर मानक आ जाए तो कितने का बनाएंगे आप? कितने का होता है? 6 से लेकर 8 लाइनों का ट्रैक होता है। कितने का? 6 से लेकर के 8 लाइनों का ट्रैक होता है। मान लीजिए ये ट्रैक है, छोटा सा ट्रैक। ठीक, अब इस ट्रैक में क्या? ट्रैक की लाइन की चौड़ाई की बात हो रही है। ये जो है लाइन जिसमें धावक दौड़ता है, ठीक है, इसमें इसकी चौड़ाई पूछी जा रही है। इसकी चौड़ाई कितनी होगी इसकी? ठीक है, जिसमें धावक दौड़ रहा है, तो इसकी चौड़ाई कितनी? 1.25 होगी, 2.50 होगी, 1.22 मीटर, या 1.2 मीटर। कितनी होगी? 208 का आपका कौन सा होगा? इसमें होगा 1.22। कितनी होती है? यही तो 1.22 होती है। कितनी होती है? 1.22 मीटर चौड़ाई इसकी होती है। कौन सा होगा? सी वाला सही होगा। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है,
2000 मीटर स्टीपल चेंज में हर्डल जंप कितनी होती है? अब क्या है, 2000 मीटर की स्टीपल चेंज है, इसमें हर्डल जंप यानी कितनी दूरी होगी, कितनी होती हैं हर्डल जंप पे, कितनी होती हैं बताइए? 25, 18, 16, 14, कितनी होती हैं? 209 की बात हो रही है। तो 209 में क्या है, 209 में कितना होगी, 18 जंप कितनी होंगी, हर्डल कितनी होंगी, 18 हर्डल जंप पे होंगी। ठीक है, 2000 मीटर में कितनी होंगी, 18 हर्डल जंप पे होती हैं। अगला देखिए, अगला का है रिले रेस के बैटन का भार अनिवार्य रूप से कम कितना होना चाहिए? अब बैटन की बात आ रही है। ठीक है, बैटन इस तरह का जो खिलाड़ी क्या है हाथ में लेकर के दौड़ता है, इस तरह से बैटन होती बनी हुई, जिसको खिलाड़ी हाथ में पकड़ेगा। ठीक है, उसको हाथ में पकड़ के क्या करता है, दौड़ता है। तो कितना होना ही, 50 ग्राम, 60 ग्राम, 70 ग्राम या 80 ग्राम? तो इसका अनिवार्य रूप से वजन पूछा जा रहा है कि बैटन का जो वजन है वो कितना होगा, इस बैटन का जो वजन है वो कितना होगा। ठीक, बैटन के वजन की बात हो रही है। 210 का आपका पूछा जा रहा है, 210 का आंसर कितना होगा? 210 का आंसर होगा कितना, 50 ग्राम। बैटन का अगर वजन पूछा जाए तो मात्र 50 ग्राम होता है। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है इसमें, कितनी दूरी तक की रेसें लाइन में नहीं हो दौड़ी जाती? मतलब लाइन में नहीं दौड़ी जाती है, कितनी दूरी तक की? ठीक है, कितनी दूरी तक की रेसें लाइन में नहीं दौड़ी जाती हैं? 400 मीटर की, 200 मीटर की, 1500 मीटर की या 800 मीटर की? ठीक है, तो 211 का आपको पूछा जा रहा है कितने की, 800 मीटर तक की जो लाइनें होती हैं तक की रेसें लाइन में नहीं दौड़ी जाती। तो क्या है, 800 मीटर तक की जो दौड़ें होती हैं वो क्या है, लाइन में नहीं दौड़ी जाती। कहाँ नहीं दौड़ी जाती हैं, लाइन में नहीं दौड़ी जाती। ठीक है, 800 से ऊपर की बात हो रही है, 800 से जब ऊपर होगी वो लाइन में नहीं होगी कभी भी। ठीक है, वॉलीबॉल में कितना वजन होता है? वॉलीबॉल का वजन पूछा जा रहा है, कितना होगा, 220 ग्राम, 250 ग्राम या 220 से 260, 260 से 280, 250 से 300? कितना होगा वॉलीबॉल का वजन बताइए? 212, 212 का कितना होगा, सी होगा। 260 से 280 ग्राम कितना होता है वॉलीबॉल का वजन? 260 से 280 ग्राम होता है। ठीक है, वॉलीबॉल की बात हो रही है वजन की। अब वॉलीबॉल में देख लीजिए, अगर ग्राउंड की बात आ जाए तो मैंने अभी भी बताया था कितना होता है ग्राउंड, इस तरह से ग्राउंड होता है बना हुआ, मध्य रेखा हो गई, अटैक लाइन हो गई, ये अटैक लाइन हो गई, यहाँ पर आपका जाल होता है, 11 मीटर दूरी होती है पोल से पोल की। नेट की पूछ ली जाए तो 9 मीटर, 9.5 मीटर करीब चौड़ाई लंबाई होती है, 1 मीटर की चौड़ाई होती है। यहाँ पर एंटीना होता है बना हुआ 1.80 मीटर का, 6 खिलाड़ी होते हैं ग्राउंड में। ठीक, ये एक सर्विस करता है इसमें। और इसी में अगर लंबाई पूछ ली जाए तो 18 मीटर है, चौड़ाई पूछ ली जाए तो 9 मीटर है। अगला देखिए, पूना के नाम से किस खेल को शुरू में जाना जाता था? पूना के नाम से बताइए, पूना के नाम से कौन से खेल को जाना जाता था? पूना, बस बैडमिंटन को, वॉलीबॉल को, बेसबॉल को या बास्केटबॉल को? तो पूना खेल किसको कहते थे? तो पूना खेल कहते थे आपको बैडमिंटन को। किसको? बैडमिंटन को पूना खेल भी कहा जाता है। किस क्या कहा जाता है? पूना। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, मिंटोनेट के नाम से किस खेल को शुरू किया जाता है? मिंटोनेट के नाम से किस खेल को शुरू किया जाता है? वॉलीबॉल, टेबल टेनिस, लॉन टेनिस या बैडमिंटन? तो 214 का क्या होगा, यह है वॉलीबॉल। वॉलीबॉल को मिंटोनेट भी कहा जाता है, वॉलीबॉल को क्या जाता है, मिंटोनेट भी कहा जाता है। अगला देखिए, अगला है, पिंग पोंग नाम से किस खेल को आरंभ किया जाता है? पिंग पोंग के नाम से किस खेल को आरंभ किया जाता है? बैडमिंटन को, टेबल टेनिस, लॉन टेनिस या वॉलीबॉल? 215 का कौन सा होगा? टेबल टेनिस। पिंग पोंग कह के इसे टेबल टेनिस को स्टार्ट किया जाता है, आरंभ किया जाता है इस खेल को। अरे देखिए, एक हॉकी मैच को कराने के लिए कितने रेफरी की आवश्यकता होगी?
अगर हॉकी मैच कराना है तो कितने रेफरी चाहिए, 1 2 3 या 4। 216 का क्या होगा, 4 रेफरी चाहिए। आपको कितने चाहिए, 4 रेफरी चाहिए अगर हॉकी के मैच को कराना है। हॉकी के खेल में वो जिम्मेदार व्यक्ति कौन है जो मैच गेम में सुपरवाइज निगरानी करता है। सुपरवाइज निगरानी कौन करेगा इसमें, रेफरी या अंपायर, गोल या जज, ऑफिशियल या स्कोरर, लाइनमैन। ठीक है, जिम्मेदार व्यक्ति है और मैच गेम में सुपरवाइजर की निगरानी का काम करता है। 217 का क्या होगा, तो 217 का होगा आपका ए, रेफरी और अंपायर। क्या होगा, रेफरी और अंपायर। अब क्या है, सुल्तान अजलन शाह हॉकी टूर्नामेंट किस देश में आयोजित किया जाता है। क्या है, अजलन शाह हॉकी टूर्नामेंट किस देश में आयोजित किया जाता है, भारत, थाईलैंड, मलेशिया या सिंगापुर में। 218 की बात हो रही है, तो अजलन शाह हॉकी टूर्नामेंट जो है वो आपका किस में होता है, मलेशिया में कराया जाता है। ठीक है। पामेल हॉर्स जिम्नास्टिक में दो पामेल के बीच में कितनी दूरी होती है। दो पामेल हॉर्स ये जिम्नास्टिक है, तो दो पामेलों के बीच में दूरी कितनी होती है पूछा जा रहा है। ठीक है, तो न्यूनतम क्या है, 40 सेंटीमीटर, अधिकतम 45 सेंटीमीटर, या न्यूनतम 45 सेंटीमीटर, अधिकतम 48 सेंटीमीटर। न्यूनतम 40 सेंटीमीटर, अधिकतम 43, या न्यूनतम 40 और अधिकतम 50 सेंटीमीटर। कितना होगा इसमें, तो इसमें होता है आपका 219 का पहला, न्यूनतम 40 सेंटीमीटर, अधिकतम 45 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, 219 का होगा आपका ये। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है मिलान करने के लिए। अगला, निम्नलिखित कोड का प्रयोग करते हुए सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। क्या है, हैंडबॉल का वजन, फुटबॉल का वजन और क्रिकेट बॉल की परिधि और हॉकी बॉल की परिधि। ठीक है, 2 का वजन पूछा है और 2 की परिधि। तो हैंडबॉल की परिधि कितनी होती है बताइए, 220वां है आपका, कितनी होगी। तो हैंडबॉल की जो वजन होता है वो होता है आपका 425 से 475 ग्राम हैंडबॉल का वजन होता है। अब आपका पूछ लिया जाए तो कितना होगा, फुटबॉल का वजन जो है 410 से 450 ग्राम। फुटबॉल का वजन पूछ लिया जाए तो कितना होगा, 410 से 450 ग्राम होगा। ठीक है, अगला देखिए, क्रिकेट बॉल की परिधि कितनी होती है, कितनी सेंटीमीटर। तो क्रिकेट की जो परिधि होगी वो होती है आपकी 1.22, वो 22.4 सेंटीमीटर से 22.9। और इसकी हाल हॉकी बॉल की पूछ ली जाए तो 22.4 सेंटीमीटर से 23.50। ठीक है, ये आपकी होती है। इसके अंदर जो विकल्प होगा वो होगा आपका 20 है। ठीक है, चलने वॉकिंग के दौरान पैर के एक्शन का विश्लेषण कीजिए, निम्नलिखित चरणों को ध्यान में रखिए। क्या हो रहा है इसमें, चलते समय की बात हो रही, चलने चलने या वॉकिंग के दौरान पैर के एक्शन का विश्लेषण कीजिए, निम्नलिखित चरणों पर ध्यान दीजिए। ठीक है, वॉकिंग के दौरान कौन कौन से चरण आएंगे, स्विंग फेस, टच आउट, टच डाउन, एक्सिट स्टेप, स्ट्रेचिंग या अपसाइसन। 121 का कौन सा होगा आपका, पहले क्या होगा, अब सौ 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 पर्सन, अब सब पहला क्या हो, पहले नंबर पे होगा चौथा, दूसरे पे कौन सा होगा, दूसरे पे होगा तीसरा एक्टिव स्ट्रेचिंग, और दूसरे पे ये होगा, तीसरे पे होगा स्विंग फेस, और टच डाउन चौथे पे होगा। इसका जो आंसर है वो पहला सही है। ठीक है,
अगला देखिए 222 में, हॉकी के खेल में अगर बॉल गोलकीपर के पैडस से टकरा जाती है तो गोल दोबारा कैसे शुरू किया जाता है। ठीक है, हॉकी की बॉल है और क्या हो रही है, वो गोलकीपर के पैड से टकरा जा रही है, दोबारा कैसे आपको गोल का मौका दिया जाएगा। तो बैक पास देकर बुली द्वारा, फॉरवर्ड पास से, या उपरोक्त में से कोई नहीं। 222 का होगा आपका बी, किसके द्वारा, बुली द्वारा। निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है, ये बताइए। 100 मीटर के लिए क्या है, वर्ल्ड रिकॉर्ड 100 मीटर का कितना है, 200 मीटर का, लॉन्ग जंप का, या 400 मीटर का। दो सौ तेईस का बताइए। 100 मीटर का 9.58 सेंटीमीटर, ये रिकॉर्ड सही है। लॉन्ग जंप का 8 पॉइंट कितना है, 95 मीटर, ये भी सही है। 400 मीटर का 43.03 सेकेंड, ये भी सही है। और आपका 23 का कौन सा है, आपका जो बी है वो गलत है। आंसर आपका यही सही होगा। ठीक है, सुमेलित छांटना 200 मीटर 19.9 सेकेंड, इसका नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है आपका, डेकाथलॉन में कितने इवेंट शामिल होते हैं। डेकाथलॉन की बात हो रही है, बताइए। 3 ट्रैक, 60 फील्ड, 7 ट्रैक, 3 फील्ड, 6 ट्रैक, 4 फील्ड, या 4 ट्रैक और 6 फील्ड इवेंट्स होते हैं, बताइए कितने होंगे। डेकाथलॉन की बात हो रही है, जो पुरुषों की स्पर्धा है। डेकाथलॉन किसी पर स्पर्धा है, पुरुषों की स्पर्धा है, ये पुरुष स्पर्धा है। इसमें टोटल गेम होते हैं 10 और 2 दिन तक खेल चलता है। ये भी सारे क्वेश्चन बनते हैं ये। अब आ जाइए, इसमें ट्रैक कितना होते हैं और फील्ड के कितने होते हैं। तो 224 का कौन सा होगा, इसमें देखिए 4 तो ट्रैक के होते हैं, 4 ट्रैक होते हैं और 6 फील्ड होते हैं। 4 ट्रैक और 6 फील्ड होते हैं। 4 ट्रैक कौन कौन से होंगे आपके, 100 मीटर दौड़ होगी, मैं देखो लिखा दे रहा हूँ इसमें। 4 ट्रैक कौन से हैं आपके, 100 मीटर दौड़ हो गई, 110 मीटर बाधा दौड़ हो गई, ठीक है, 400 मीटर दौड़ हो गई, और 1500 मीटर की दौड़ हो गई। ये आपकी कितनी है, ये दौड़ें होती हैं ट्रैक। अब फील्ड में आपका ऊंची कूद, लंबी कूद, गोला फेंक, भाला फेंक, और तार गोला फेंक, वो भाला फेंक हो गया, और आपका डिस्कस थ्रो हो गया, और जवेलियन थ्रो हो गया। ठीक है, ये होते हैं इसके इवेंट्स। अगला देखिए, महिलाओं के लिए भाले जेवेलियन का वजन कितना होता है। भाले का वजन महिलाओं के लिए कितना होता है, 800 ग्राम, 600 ग्राम, 1000 ग्राम, या 700 ग्राम। तो महिलाओं के लिए पूछा जाएगा तो होता है 600 ग्राम, पुरुषों के लिए पूछा जाएगा तो होता है 800 ग्राम भाले का वजन। ठीक है, 225 का आंसर जो होगा वो आपका होगा बी। 225 कौन सा होगा, बी वाला। अगला देखिए, फिर से ये मिलाने के लिए है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें दिया है, देखिए, फास्वरी फ्लॉप, ग्लाइंड तकनीक, हिच किच, या स्नैच बैटन पास, किससे संबंधित हैं ये, बताइए। 26 की बात हो रही है, कैमा क्वेश्चन ही है, 26 में है। ठीक है, तो पहला देखिए, फास्वरी जो है हाई जंप से, फास्वरी जो है टेक्निक वो आपकी हाई जंप से है, और आपकी है जो ग्लाइंड तकनीक जो है वो शॉर्ट पुट से है। हिचकिच जो है वो आपकी लॉन्ग जंप से हिचकिच है।
और स्नैच बैटन पास ये आपका है रिले से। स्नैच बैटन पास ये आपका क्या है, रिले से है। तो आपका कौन सा होगा, पहला सही। जब पोल वाल्टर पार को पार कर लेता है तो जो मोशन वह दिखाता है नीचे की ओर जाने का, वह किसका उदाहरण है। बार को पार करने के बाद मोशन को दिखाता है, कौन सा, नियमित रूप से गति, नियमित रूप से बढ़ी हुई गति, गति में गिरावट, या नियमित रूप से गति में गिरावट। तो 27 का आपका होगा बी, कौन सा होगा, नियमित रूप से बढ़ी हुई गति। एक कौशल स्किल जहाँ पर तैयार होने के लिए समय मिलता है। एक कौशल स्किल जहाँ पर तैयार होने के लिए समय मिलता है, परिस्थिति को समझने का अवसर मिलता है और मूवमेंट पूर्णतया तथा नियंत्रण में होती है। इस कौशल को क्या कहते हैं, क्या कहेंगे इस कौशल के लिए। बंद कौशल, फिलोसडल स्किल, स्वयं पसंद कौशल, सेल्फ पेस्ड स्किल, मिली जुली पसंद कौशल, मिक्सड पेस स्किल, बाहर से पसंद कौशल, एक्सट नीली पेस स्किल। कौन सा रहेगा इस 228 का जो होगा वो होगा बी आपका, कौन सा होगा, स्वयं पसंद कौशल, सेल्फ पेस्ड स्किल। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, कुल मूवमेंट की संरचना जो स्क्वाट जंप शामिल करती है। गोइट डाउन, टेक अप, मूविंग अप या लैंडिंग। लैंडिंग से संबंधित है ये। ये सारी क्या है, तकनीकें हैं भाई, तकनीकें हैं ये। पहले नंबर पर होगी गोइंग डाउन, पहले नंबर पर। दूसरे नंबर पर आपका होगा मूविंग अप। तीसरे नंबर पर जो होगा वो होगा टेक ऑफ। चौथे नंबर पर होगा आपका लैंडिंग। लैंडिंग रहता है लास्ट में। आपका होगा कौन सा विकल्प, डी वाला सही। सही उत्तर का चुनाव कीजिए। आमतौर पर सामान्य रूप से चोट बास्केटबॉल के खिलाड़ी को लगती है। हैंड इंजरी, इंटीरियर लेटरल लिगामेंट इंजरी ऑफ एंकल, टखना, शोल्डर इंजरी या लेटरल कोलाटरल लिगामेंट इंजरी ऑफ हिप। क्या है, किस में लगेगी बास्केटबॉल की चोट। तो 230 का जो होगा वो होगा आपका बी। ठीक है, इंटीरियर लेटरल लिगामेंट इंजरी ऑफ एंकल, टखना। सही विकल्प को मिलाइए इसमें मिलान करने के लिए भाई। वाटर जंप बास्केटबॉल, ट्राइगनल एक्सीड हॉकी, 23 मीटर स्टीपल चेन, 8 सेकेंड 800 मीटर। 231 का कौन सा होगा बताइए। तो 231 का कौन सा होगा, देखिए मिलान करने के लिए है। पहले का आपका होगा तीसरा, वाटर जंप किससे संबंधित है, स्टीपल चेन से। दूसरे का संबंध है चौथे से 800 मीटर डायगनल एक्सीज 800 मीटर। और 23 मीटर का संबंध है आपका हॉकी से। 8 सेकंड का मतलब है आपका बास्केटबॉल से। पहला सही है। अगला देखिए, फिर मिलान के लिए डेकाथलॉन के पहले दिन होने वाले इवेंट्स को सही अनुक्रम में। डेकाथलॉन की बात हो रही है
और पहले पहले दिन के इवेंट्स की बात हो रही है। डेकाथलॉन क्या, पहले दिन के इवेंट्स कौन कौन से। डेकाथलॉन जो पुरुष की स्पर्धा होती है इसमें 10 गेम होते हैं। तो पहले 400 मीटर होगा, शॉर्ट पुट होगा, लॉन्ग जंप होगा, हाई जंप होगा, या 100 मीटर होगा। तो देखिए पहला तो होगा पाँचवा। पाँचवा जिसमें पहले में सही होगा वो सही होगा। जैसे इसमें 5 है, 2 में से 5 है, ठीक है। दूसरे नंबर पर क्या होगा बताइए, हाई जंप की लॉन्ग जंप। दूसरे नंबर पर होता है इसमें लॉन्ग जंप। क्या होता है, लॉन्ग जंप। ये आपका लॉन्ग जंप दूसरे नंबर पर, पहले में होता है ये। और फिर तीसरे नंबर पर होगा शॉर्ट पुट। चौथे नंबर पर होगा आपका कौन सा होगा, हाई जंप होगा। पाँचवें नंबर पर आपका 400 मीटर होता है, ठीक है। तो आपका विकल्प जो होगा वो पहला सही होगा। फिर से मिलान करने के लिए आपका किससे क्या मिलान करना है, कोड के आधार पर सही सुमेलित कीजिए। बताइए पेनाल्टी कॉर्नर किससे संबंधित है, बताइए। पेनाल्टी स्पॉट किससे संबंधित है, लिबरो किससे संबंधित है, स्टॉप बोर्ड। तो वॉलीबॉल से संबंधित है आपका लिबरो, ठीक है। तीसरे का कौन सा हो गया, पहला। देखिए तीसरे का पहला एक ही दिख रहा है, हम चाहें तो एक से ही सही लगा सकते हैं, यही सही होगा, ठीक है। यानी पहले का होगा तीसरा, किससे हॉकी संबंधित होता है ये। अब देखिए दूसरे का होता आता है चौथा, पेनाल्टी स्पॉट क्या है, फुटबॉल से है। अब क्या है, स्टॉप बोर्ड जो है वो आपका ट्रैक और फील्ड से संबंधित है, ठीक। बैडमिंटन की शटलकॉक में कितने पंख होते हैं, 20, 16, 12, कितने भी। जो बैडमिंटन की शटलकॉक होती है उसमें परों की संख्या कितनी होती है, ये पूछा गया। 234 का। 16 कितनी होती है, 16 होती है, ठीक है। 16 क्या है, पंखों की संख्या होती है। कूदने की स्पर्धा में अगर 8 प्रतियोगी रह जाते हैं तो प्रत्येक प्रतियोगी को कूदने में कितने अवसर दिए जाएंगे। अगर प्रतियोगी 8 रह जाते तो की बात हो रही है, कितने भी, 2 ट्रायल, 6 ट्रायल या 3 ट्रायल। तो 8 प्रतियोगी अगर रह जाते हैं तो ट्रायल जो दिए जाएंगे वो दिए जाएंगे 3। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या होगा, डी सही होगा। तो प्रत्येक प्रतियोगी को कूदने में कितने अवसर दिए जाएंगे, 8 या इससे कम। तो देखिए इसमें 3 नहीं बल्कि 6 8 से कम, यानी 8 हो या 8 से कम हो इसके लिए 6, और 8 से अधिक होंगे तो इसके लिए 3 दिए जाते हैं, ठीक। अगला देखिए, अगला है आपका क्राउच स्पॉट में जब एथलीट सेट स्थिति में होता है तब हिप लाइन और शोल्डर लाइन किस स्थिति में बनाए रखता है, किस स्थिति में बनेंगे। तो शोल्डर लाइन को हिप लाइन से ऊंचा रखता है, शोल्डर लाइन को हिप लाइन एक ही स्थिति में होते हैं। हिप लाइन शोल्डर लाइन से नीचे रहती है, हिप लाइन शोल्डर लाइन से ऊपर रहती है, ये पूछा जा रहा है। तो 236 का कौन सा होगा, 236 का होगा डी, हिप लाइन शोल्डर लाइन से ऊपर रहती है, ठीक है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, ये भी मिलान करने के लिए एक से दूसरे को मिलान करना। जेवलिन थ्रो का संबंध किससे है, लॉन्ग जंप, मार्चिंग या क्लास रूम टीचिंग, किससे संबंधित है। तो आपका संबंध इसका है, 37वां क्वेश्चन है ये, कौन सा है, 37वां क्वेश्चन है, ठीक है। तो पहले का जो संबंध होगा वो होगा मौखिक विधि से। जेवलिन थ्रो क्या है,
मौखिक थ्रो से इस मौखिक विधि द्वारा बताया जाता है जब ये स्टार्ट होती है तो। दूसरे का क्या होगा, लॉन्ग जंप क्या है, क्रमबद्ध विधि से होता है, ठीक है, क्रम द्वारा। अब तीसरे का जो होगा वो होगा कौन सा, मार्चिंग जो होती है प्रदर्शन विधि है ये। और चौथे का जो होगा वो होगा चौथा, ठीक है, संपूर्ण विधि है। इसका जो क्वेश्चन होगा वो ये सही होगा विकल्प, ठीक है। अगला फिर देखिए मिलान करने के लिए आ गया है। दिए गए प्रयोगों को सूची से मिलाइए, 1 को 2 से मिलाइए। देखिए समांतर बार में बार की लंबाई, तो 38 का कौन सा होगा। देखो पहले का जो होगा वो होगा भैया तीसरा, 3.50 सेंटीमीटर होती है किसकी, समांतर बार में बार की लंबाई, समांतर बार में जो बार की लंबाई होती है वो होती है 3.50। और जो दूसरा होगा उसका होता है क्या है, पामेल हॉर्न टॉप क्या है, 160 सेंटीमीटर होता है, चौथा होगा सही। और जो है तीसरे का पहला होगा सही, चौथे का आपका तीसरा होगा, वो चौथे का जो होता है वो होगा आपका दूसरा, ठीक है, चौथे क्या होगा, दूसरा वाला। आपका जो विकल्प होगा वो होगा आपका सी, देख सकते हैं इसमें, ठीक है, कौन सा होगा, सी सही होगा इसमें। अब देखिए फिर विकल्प आ गया मिलाने वाला, टेनिस, इसकी बात हो रही है, टेनिस के ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट में उनके खेलने की सही किनार और व्यवस्थित कीजिए नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए वर्षा के आराम से लेकर अंत में खेला जाने वाला ग्रैंड स्लैम है, कौन सा है। उनतालीस का कौन सा होगा, पहले क्या है, ऑस्ट्रेलिया ओपन होता है, फिर विंबलडन होता है, और फिर होता है आपका फ्रेंच ओपन, और फिर होता है यूएस ओपन, ठीक है। आपका जो विकल्प होगा वो होगा बी सही। फिर देखिए अब ये संस्थाएं हैं, इसकी किससे कौन सा संबंधित है, FINA किससे संबंधित है, FIDA किससे संबंधित है, और कौन सा किससे संबंध है इसका। तो इसमें देखिए FINS का संबंध किससे है, पहले का जो होगा वो आपका होगा तीसरा, ठीक है, दूसरे का होगा चौथा, और आपका होगा पहले का तीसरा, दूसरे का चौथा, और दूसरे का दूसरा, और चौथे का आपका होगा पहला, ठीक है। पहला विकल्प सही होगा इसका। सही उत्तर का चुनाव कीजिए, रनिंग बोर्ड जंप की क्रियाओं को व्यवस्थित कीजिए, रनिंग जंप को की क्रियाओं को व्यवस्थित कीजिए। रनिंग जंप की कौन सी क्रिया होती हैं, 241 का पूछा जा रहा है आपसे। तो इसमें जो होगा कौन सा,
पहला आपका अप्रोच होगा, फिर ट्रैक आप होगा, फिर पॉइंट होगा, फिर लैंडिंग होगा। ठीक है, यही है पहला। सही। निम्नलिखित खिलाड़ी को उनके संबंधित खेल और गेम मिलाइए, निम्नलिखित कोड का सही प्रयोग कीजिए। हुसैन बोल्ट किससे संबंधित हैं? एथलेटिक्स हैं ये। माइकल फेल्प्स क्या हैं? एक अच्छे तैराक हैं। पीवी सिद्धू क्या हैं? एक बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। अवनव बिंद्रा क्या हैं? एक निशानेबाज हैं। तो पहले का दूसरा और दूसरे का पहला, पहले का दूसरा, दूसरे का पहला, यानी सी सही होगा इसका। कौन सा होगा? सी सही। ठीक है। जोड़े का सही मिलान करना है। साइना नेहवाल ओलंपिक में सिल्वर, पीवी सिंधु ओलंपिक में गोल्ड, अवनव बिंद्रा ओलंपिक में सिल्वर, या विजय सिंह ओलंपिक में सिल्वर। सही मिलान करना है। 243 का कौन सा होगा? विजय सिंह ओलंपिक में सिल्वर पदक। ठीक है। अब देखिए कौन सा है 244। 244 का आपका होगा सी। कितना होगा? पहले का तो होता है चौथा, और पहले का चौथा हो गया। अब देखिए दूसरे का जो होगा वो होगा पहला, और तीसरे का देखिए, तीसरे का जो होगा वो होगा तीसरे का होगा आपका पाँचवा, और छठे का जो होगा वो होता है दूसरा बॉक्सिंग। सी वाला सही होगा। वॉलीबॉल के समित कौशले को निम्नलिखित कोड का प्रयोग करते हुए सूची का मिलान कीजिए। डिस्क, किक, टॉप स्पिन और पंप। ठीक है। तो आज का क्या है? 45 है। पहले का होगा तीसरा, डिस्क का संबंध है इससे। दूसरे का संबंध है वो चौथे से है। तीसरे का दूसरे से है, और चौथे का पहले से है। ठीक है, बी वाले से। एथलेटिक्स के ट्रिपल जंप त्रिभुज इवेंट्स में ट्रैक ऑफ बोर्ड से लैंडिंग पिट या गड्ढे के बीच की कितनी दूरी होती है? 13 मीटर, 15 मीटर, 17 मीटर या 21 मीटर। 246 का जो होगा वो होगा ए आपका। कितनी होती है? 13 मीटर। निम्नलिखित में से कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर दीजिए। ठीक है, कितना है? दो 247 का। पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, और तीसरा भी सही है। निम्नलिखित यात्री चरणों को सुव्यवस्थित कीजिए। एक बॉल को किक करने के दौरान
जो प्रगति क्रमानुसार होती है। 248 का कौन सा होगा? 248 का जो होगा तो पहले दूसरा होगा, स्टॉप होगा पहले, फिर आपका बैक स्लिप होगी, और फिर होगा आपका पिकिंग, और फिर होगा फॉलो थ्रू। ठीक है, पहला सही होगा। हेप्टाथलॉन इवेंट की व्यवस्थित कीजिए किस रूप में के अंत के क्रम में, किस रूप में वह शुरू से अंत तक क्रम बनाए हुए हैं? कौन सा? 800 मीटर, जेवेलियन थ्रो। तो 249 का, 249 का आपका डी है। पहले तो किसकी बात हो रही है? दो सौ उनचास का कौन सा होगा? 7वें नंबर पर आपका होगा 100 मीटर। पहले जो है आपका हेप्टाथलॉन महिलाओं की बात हो रही है, तो इनकी क्या है? 100 मीटर दौड़ होती है, 7वां होगा, फिर 6ठा होगा हाई जंप, फिर 5वां होगा शॉर्ट पुट, फिर चौथा होगा 200 मीटर, तीसरा होगा आपका जेवेलियन थ्रो में, और दूसरे पर क्या है? जेवेलियन थ्रो। विकल्प आपका डी सही होगा। विकल्प कौन सही है? डी। फिर से मिलान करना है इसमें, क्या करना है? फिर से मिलान करना है इसमें। कौन खेल किससे संबंधित है? सानिया मिर्जा क्या है? टेनिस से, बैडमिंटन से? सानिया मिर्जा टेनिस से, पीवी सिंधु बैडमिंटन से, और जिम्नास्टिक से कौन है? पहले का दूसरा सानिया मिर्जा, पीवी सिंधु दूसरे का पहला, दीपक कर्माकर तीसरे का तीसरा, तीसरे का चौथा, साक्षी मलिक ये। विकल्प होगा ये सब। देखिए इसमें जो लग रहा है पैटर्न है तो कठिन, क्वेश्चन तो कठिन है, लेकिन इस तरह के जो आने वाली परीक्षा में इस तरह के पैटर्न आपके मिलाने के लिए आ सकते हैं। ठीक है, तो 151 का देखिए, 151 का कौन सा सही होगा? तो 151 में जो होगा विकल्प वो होगा कौन सा? 151। तो पहले का जो होगा वो x से तीसरा, और दूसरे का दूसरा, और तीसरे का चौथा, पांचवें का पहला, ये है आपका। इसके अनुसार कौन सा होगा? ये सही।
निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही मिला हुआ है? कौन सा जोड़ा है सही मिला हुआ? अंजी बॉबी जॉर्ज, पीटी उषा, मिल्खा सिंह, नीरज चोपड़ा। तो 152 का जो होगा वो होगा डी, नीरज चोपड़ा जेवलियन थ्रो। डिग्री ऑफ डिफिकल्टी संबंधित है आर्चरी से, डिंकिंग से, तैराकी से या कुश्ती से। तो 253 का जो होगा वो होगा डी। इसमें भी कूट दिए हैं क्या? इसमें भी कूट है। तो क्या है? केवल 3 सही है इसमें। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है विलियम डॉट मेमोरियल ट्रॉफी का सम्मान किस खेल से है? किस खेल से संबंधित है? कौन सी है? विलियम मेमोरियल ट्रॉफी का संबंध हॉकी से, फुटबॉल से, फेंसिंग से या बास्केटबॉल से। तो 254 का जो होगा वो होता है आपका डी, बास्केटबॉल से संबंध है इसका। फिर से मिलान करने के लिए है आपका, कीजिए निम्नलिखित में से कोड़ों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो 255 का आपका होगा सी। 255 का कौन सा हो गया? या एथलेटिक्स के फील्ड इवेंट में निम्नलिखित में से किस खेल के खिलाड़ी को ग्लव्स पहनने की छूट दी जाती है? शॉर्टपुट, डिस्कस थ्रो, जेवेलियन थ्रो या हैमर थ्रो। तो 256 का जो होगा वो होता है आपका डी, क्या? हैमर थ्रो वाला। किस खिलाड़ी ने जेवेलियन थ्रो में 86.48 मीटर की थ्रो के साथ जूनियर वर्ल्ड कप एथलेटिक्स मीट 2016 के वर्ल्ड रिकॉर्ड हैं? क्या हैं? 257 का कौन सा हो गया? बी, नीरज चोपड़ा। कौन सा है? ये रिकॉर्ड जो है जेवलिन थ्रो का वो नीरज चोपड़ा का ओलंपिक में है। ठीक है। फिर से मिलान कीजिए। 258 कौन सा सही होगा? पहले का तीसरा सही है, दूसरे का चौथा सही है, पहले का तीसरा है, दूसरे का चौथा है। तो इसके अनुसार जो होगा वो पहला सही होगा। मतलब अगला देखिए, फिर मिलाने के लिए है दिया हुआ 3 सेकंड नियम किससे संबंधित है? और थ्रो इन, सीधा रास्ता और सर्विस किससे संबंधित है? ये तो 59 की बात हो रही है। ये क्या है? शीशे हैं यहाँ पे। ठीक है। तो क्या है? पहले का जो होगा वो तीसरा होगा, फिर दूसरे का पहला होगा, अब देखिए क्या है? तीसरे का जो होगा दूसरा होगा, चौथे का जो होगा, ठीक है, इसका विकल्प होगा सही है तीसरा। सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए।
कौन सा है? सॉकर फुटबॉल का एक गेम है। सॉकर एक स्पोर्ट के साथ ही एक गेम भी है। सॉकर एक स्पोर्ट है, सॉकर एक प्ले है। तो 260 का होगा आपका बी। सॉकर एक प्रकार का क्या है? सॉकर एक स्पोर्ट के साथ ही एक सीधा गेम भी है। अगला क्वेश्चन दिया अगला है, गेम्स स्पोर्ट के ऐतिहासिक विकास को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित इवेंट में उनके शुरू से अंत के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। उसकी पहली प्रस्तुति क्या है? ठीक है, क्या होगी पहली प्रस्तुति? तो इसमें क्या होगा? बी वाला विकल्प सही होगा। पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा, ये वाला होगा। ठीक है, पहले का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरह से होगी। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है? 110 मीटर पुरुष बाधा दौड़ में फिनिशिंग लाइन की आखिरी बाधा की दूरी कितनी होती है? 110 मीटर की बात हो रही है। 262 कौन सा हो? 15 मीटर, 13.72 मीटर, 14.02 या 1.67 मीटर। तो क्या है इसमें? 262 का जो होगा वो होगा आपका सी। कौन सा होगा? 14.2 मीटर। ठीक है, ये 14.2 मीटर होती है इसकी पुरुष के लिए आखिरी लाइन से पहले। बैडमिंटन खेल में रियो ओलंपिक 2016 में किस महिला खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल जीता? पीवी सिंधु, कोरी लोनम, मालिस या ताई जम्पू या सुन। तो 263 का जो होगा बी होगा। काली रोना शामिल। निम्नलिखित शब्दावलियों को संबंधित गेम स्पोर्ट के साथ मिलान कीजिए। कोड का सही चयन 264 का पूछा जा रहा है। तो ये कौन सा होगा आपका? पहले का जो होगा वो पहले ही होगा, और जो दूसरा है दूसरे का जाएगा 5वां, और छठे का कहाँ जाएगा? तो 64 का कौन सा होगा? बी सही होगा आपका। ठीक है, और चौथे में, तीसरे में कौन सा होगा? तीसरे का चौथा, और फिर चौथे का पाँचवें का होगा तीसरा। ठीक है, इस प्रकार से जो है ये विकल्प होंगे मिले हुए। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, फुटबॉल के मैच के दौरान कितने टाइम आउट लिए जा सकते? फुटबॉल में कितने टाइम आउट? 2 टीमों के 2-2, दोनों टीमों का 1 है, दोनों टीमों का 3-3, या कोई भी टाइम आउट नहीं। 265 का डी, कोई भी टाइम आउट नहीं। फुटबॉल में क्या है? कोई टाइम आउट नहीं है। किस खेल में सबसे पहले फ्रेशर ट्रेनिंग विधि का प्रयोग किया जाता है? हॉकी, फुटबॉल, वॉलीबॉल या बास्केटबॉल। तो 266 का जो होगा वो होगा बी। किसको? फुटबॉल के लिए। निम्नलिखित में से कौन सी बॉल की स्थिति क्रिकेट से संबंधित नहीं है? नो बॉल, वाइड बॉल, हेड बॉल और लोस्ट बॉल। 267 का कौन सा होगा आपका? टी। निम्नलिखित में से किसका विश्वविद्यालय प्राचीन काल में तीरंदाजी आचार्य के लिए मशहूर था? नालंदा, शांति निकेतन, तक्षशिला। 268 का जो होगा वो होता है सी। ठीक है, 268 का सी। महिला स्कोरर एक सरसाइज में क्या आप कोमल हैं? जिम्नास्टिक के फिगर स्टेटिस, सिंक्रोनाइट स्विमिंग है, क्या है?
229 का कितना था? 229 का जो है वो है सी, किससे संबंधित है? ए और बी दोनों होंगे। अब देखिए 70 में हॉकी, बैडमिंटन, फुटबॉल और टेनिस। ठीक है, यह 70वां क्वेश्चन, और 70वें क्वेश्चन में कौन सा होगा? देखिए हॉकी, बैडमिंटन, फुटबॉल और टेनिस। ठीक है, तो 70वां क्वेश्चन जो है वो 70 में का होगा आपका 270वां। ठीक है, कितना बात हो रही है? 270 वाले। तो हॉकी कौन सा होगा? रंगास्वामी। देख लीजिए विकल्प। ठीक है, इस तरह से। ठीक, इसमें देखिए क्या है, पहले का जो होगा हॉकी का है रंगास्वामी का। कौन सा है? रंगास्वामी का। और फिर है दूसरे का है आपका उबेर का, बैडमिंटन से संबंधित है। फुटबॉल जो है वो आपका है किससे? रोवर्स कप से। और ये जो है टेनिस जो है वो डेविस का। ठीक है, इसका विकल्प जो है वो होगा आपका सी से। ठीक है, ये मैंने जो है आज की वीडियो में 70 क्वेश्चन कराए हैं। ठीक है, आगे की वीडियो आपको चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी दबा दें ताकि आने वाली वीडियो, पिछली सारी वीडियो आपको मिलती रहे। धन्यवाद।